पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा क्यों ली थी? जब राजा हरिश्चंद्र के धर्मात्मा होने की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी, तो देवराज इंद्र को स्वर्ग लोक में असहाय होने लगा था। तब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा करने की प्रार्थना की और महर्षि विश्वामित्र ने इसे स्वीकार कर लिया था। तब महर्षि विश्वामित्र के तप के प्रभाव में राजा हरिश्चंद्र ने यह सपना देखा कि वह अपना सब कुछ महर्षि विश्वामित्र को दान कर रहे हैं। और अगले दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या की राजसभा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, तुम्हें अपने दान का स्मरण है। और राजा हरिश्चंद्र ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ भगवान, मुझे सपने का दान स्मरण है। तब महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि यह राज्य अब मेरा है और तुम मेरे राज्य से चले जाओ। और साथ ही उन्होंने कहा कि तुम्हें इस महान धर्म कार्य के अनुष्ठान की दक्षिणा भी देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के कोई धर्म कार्य पूर्ण नहीं होता और इस कार्य की दक्षिणा है 1000 सोने की मुद्राएं। तब राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा देना स्वीकार कर लिया और इसके लिए महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को 1 महीने का समय दिया और अपना सब कुछ विश्वामित्र को दान करने के पश्चात हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र रोहित के साथ काशी चले गए। और आय का कोई साधन न होने के कारण दक्षिणा देने को लेकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। तब राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी से विचार विमर्श के पश्चात धन की प्राप्ति के लिए उन्होंने पत्नी को बेचना तय किया और एक ब्राह्मण ने दासी के रूप में कार्य कराने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राओं के बदले रानी को खरीद लिया। और पुत्र रोहित के अत्यंत रोने बिलखने के कारण रानी उसे भी अपने साथ ले गई। और महर्षि विश्वामित्र को 500 स्वर्ण मुद्राएं देने के पश्चात शेष 500 स्वर्ण मुद्राओं के लिए राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल के पास बेच दिया और चांडाल ने उसे श्मशान घाट पर नियुक्त कर दिया और कहा कि कोई कर दिए बिना शव दाह न करने पाए। इतनी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के पश्चात भी महर्षि विश्वामित्र को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की पूर्ण परीक्षा करनी थी। और अचानक एक दिन रात्रि के समय राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तब ब्राह्मण ने रात भर रोहित के मृत शरीर को अपने घर में रहने देना स्वीकार नहीं किया और परिणामतः रात में ही रानी को अपने मृत पुत्र रोहित को लेकर श्मशान घाट जाना पड़ा। और जिस समय रानी अपने पुत्र का शव लेकर श्मशान घाट आई, उस समय राजा हरिश्चंद्र वहीं कार्य कर रहे थे। तब उन्होंने किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी तो अनुमान लगाया कि शायद कोई मुर्दा आया है। और अंधकार के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं पहचान सके और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ करने से पहले शमशान के स्वामी को शवदाह का कर देना होगा। लेकिन रानी ने राजा हरिश्चंद्र के स्वर को पहचान लिया और कहा कि यह आपके पुत्र रोहित का शव है और सांप के काटने से इसकी मृत्यु हो गई है, जिससे इसका दाह तो हो नहीं सकता। मैं इसे गंगा में प्रवाह करने ही आई हूं। लेकिन अपने कर्तव्य से विचलित ना होते हुए राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जीवन अनित्य है और केवल धर्म ही नित्य है। तुम अपने धर्म का पालन करो और मुझे भी अपने धर्म पर स्थित रहने में सहयोग दो।
तब रानी ने रोते हुए कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैंने अपनी साड़ी से इसे ढक रखा है। तब चांडाल के सेवक के रूप में राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं अपने कर्तव्य और धर्म से बंधा हूं, बिना शवदाह का कर लिए मैं कोई क्रिया करने नहीं दे सकता हूं। अपनी साड़ी को आधा फाड़कर मुझे शवदाह के कर के रूप में दे दो, और पुत्र के शवाच्छादन के लिए साड़ी को फाड़ने के लिए रानी ने जैसे ही अपने हाथ बढ़ाए, श्मशान भूमि में देवराज इंद्र, धर्मराज तथा महर्षि विश्वामित्र उपस्थित हो गए। तब धर्मराज ने रोहित को पुनर्जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र से कहा कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मुझे चांडाल का रूप लेना पड़ा। और राजा हरिश्चंद्र के सत्य के पथ से विचलित न होने से प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उसका राज्य पुनः वापस लौटा दिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।